नमस्ते दोस्तों। आज हम जो है श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय का तीसरा श्लोक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। श्लोक चलिए पढ़ते हैं। पश्येता पांडुपुत्र नामाचार्य महति चमूम वयुणा द्रुपद पुत्रेन तब शिष्यन धीमता। अनकिच का ये मतलब है आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अगर देखा जाए तो जो सत्य की राह पे रहता ना, अगर उनका सेना, उनका बल भी कम रहता ना, वो अगर धर्म और उसके साथ अगर भगवान हो तो जो अधर्म व्यक्ति होता है ना, उनको छोटा भी चीज बड़ा दिखाई देने लगता है। वही यहाँ पे जो है दुर्योधन के साथ में हो रहा है। तो वो द्रोणाचार्य से कह रहे हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो आचार्य यहाँ पे सब जो दिए हैं उनको संबोधन करने के लिए कि जो आप तो गुरु हैं पांडवों के भी और कौरवों की, क्योंकि आपने अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई, इसलिए आप दोनों के गुरु हैं। और साथ में गुरु होने के नाते आपके मन में न तो आग्रह होना चाहिए, न तो किसी का पक्षपाती होना चाहिए। ये जो है द्रोणाचार्य को कह रहे हैं, कौन? दुर्योधन। तो तब शिष्य न धीमता, इन पदों का प्रयोग करने में दुर्योधन का भाव यह है कि आप इतने सरल हैं कि अपने मारने के लिए, यानी कि अपने आप को खुद को मारने के लिए पैदा होने वाले धृष्टद्युम्न को भी आपने अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई है। यानी कि अपने आप को खुद को मरवाने के लिए आपने धृष्टद्युम्न को अस्त्र शस्त्र की विद्या खुद आपने सिखाई है। यानी कि वो आपका कौन है? शिष्य है। तो फिर भी आपका शिष्य आप ही को मारने के लिए तैयार है। तो द्रुपद पुत्र ने, यानी कि द्रुपद पुत्र यहाँ पे देने का यही अर्थ है। यहाँ पे सिर्फ धृष्टद्युम्न भी वो कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे देखा है गुरु द्रोणाचार्य और द्रुपद के बीच में वैर था। वैर मतलब लड़ाई, यानी कि उसी को, वैर को निकालने का मौका आज उनको दिखाई दे रहा था। इसीलिए यहाँ पे जो देखा जाए तो द्रुपद जो था ना, तो द्रुपद ने याज और उपयाज नामक ब्राह्मणों से यज्ञ कराया था, जिससे धृष्टद्युम्न पैदा हुआ था। देखा जाए तो ये द्रुपद जो था ना, उन्हें याज और उपयाज दो गो ब्राह्मण से यज्ञ कराया था, जो कि उसी के यज्ञ के द्वारा ना धृष्टद्युम्न पैदा हुआ था। और वही धृष्टद्युम्न गुरु द्रोणाचार्य को मारने के लिए पैदा किए थे। कौन? द्रुपद पुत्र जो बोलते हैं। और आगे पढ़ते हैं। पांडु पुत्र नाम एता वेणा महति चमुपश्य, यानी कि द्रुपद पुत्र द्वारा पांडवों की इस स्वीकार खड़ी की हुई बड़ी भारी सेना को देखिए। यानी कि जो धृष्टद्युम्न ने पांडवों की जो सेना था वो व्यूह रचनाकार से जो खड़ा किया हुआ था ना, तो दुर्योधन को ये छोटी सेना भी बड़ा भारी दिखाई दे रहा था। उसी को दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य से देखने के लिए बोल रहा कि इतना भारी बड़ा सेना को देखिए। और आगे देखते हैं। सेना को देखिए, तात्पर्य है कि जिन पांडवों पर आप स्नेह रखते हैं, कि जिन पांडवों पर आप स्नेह रखते हैं, उन्हीं पांडवों ने आपके प्रतिपक्ष में खास आपको मारवाने के लिए मारने वाले द्रुपद पुत्र को सेनापति बनाकर वही रचना करने का अधिकार दिया है। जिस पांडव के प्रति आप प्रेम रखते हैं, स्नेह रखते हैं ना, वही पांडव ने धृष्टद्युम्न को सेनापति बना करके, है ना, सेनापति बना करके आपको मारने के लिए उनको सेनापति बनाया है, आपको मरवाने के लिए। किसको कह रहे हैं? गुरु द्रोणाचार्य को। कौन बोल रहा है? दुर्योधन। और साथ ही में देखा जाए सेनापति बनाकर वही रचना करने का अधिकार दिया है।
अगर पांडव आपसे स्नेह रखते तो कम से कम आपको मारने वाले को तो अपने सेना का मुख्य सेनापति नहीं बनाते। अगर पांडव आपके प्रति प्रेम होता, पांडव को अगर आपके प्रति कुछ भी प्रेम जरा सी भी होता ना, तो आपको मारने के लिए धृष्टद्युम्न को सेनापति न बनाता, किसी दूसरे को बनाता। एतापस्य कहने का तात्पर्य है यह पांडव सेना युद्ध के लिए तैयार होकर सामने खड़ी है, यानी कि पांडव का जो सेना है लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। अतः हम लोग इस सेना पर किस तरह विजय कर सकते हैं, इस विषय में आपको जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो अधर्म की राह पे चलता ना, उनको छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ा बड़ा चीज़ दिखाई देने लगता है, क्योंकि उनको सामने में जो है न तो धर्म दिखाई देता, न तो भगवान दिखाई देता। और जो धर्म को और भगवान को इग्नोर करता, उसका हार निश्चित है। इसलिए उसका मन में डर बैठ गया है। ये किसके मन में बैठ गया है? दुर्योधन के मन में। इस तरह का वीडियो और देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि अगला पार्ट आने से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।